फिर अभियान चला, फिर गली गली गांव गांव। आज ही मेरा वेश धारण की एक देवी यहाँ बोल रही थी, दीदी माँ वो बोल देना। हमने कहा वो तो मेरे रोम रोम में है कि हमने शपथ ली, हमने निश्चय किया कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। ये आज की बात नहीं है, आज से 35 साल पहले की बात है, जब प्रतिकूलताएं सर चढ़ के बोलती थी, जब सत्ता के मद में मदोन्मत्त लोग राम के होने का, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। पूरे सनातनियों को भी आदत है माइथोलॉजी माइथोलॉजी माइथोलॉजी, अपने सच्चे इतिहास को मिथ कहने वाले हम महामूर्ख ही तो रहे। किसी दूसरे ने हमारे दिमाग में जो डाला हम वही बोलते गए। हमें अपने ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने में, सनातन का ही मखौल उड़ाने में, अपने धर्म के प्रति मजाक और चुटकुले बना के एक दूसरे को सुनने सुनाने में, उसमें ताली बजाने में आत्महीनता इतनी कि किसी पराये व्यक्ति ने लिखा, वो मार्क टुली नाम का पत्रकार जो विदेशी है, जो भारत में ही रहते हैं, जिन्होंने भारत को नजदीक से समझा, उन्होंने छोटी सी एक किताब लिख डाली। किस पर? हिंदुओं पे लिख डाली कि इतनी श्रेष्ठ संस्कृति के संवाहक, राम कृष्ण की परंपरा के संवाहक, चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही ब्रह्म का दर्शन करने वाला समाज इतनी आत्महीनता का शिकार होगा, ये कभी सोचा नहीं था। आत्महीनता की शिकार है ये हिंदू जाति। आज से 25 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी, कोई दूसरा भी समझ गया कि दुनिया के पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास है त्याग है, बलिदान है, प्रतीक्षा है, परीक्षा है, धैर्य है, और प्रतीक्षा शबरी जैसी है, और भाव मीरा जैसा है, भक्ति सूरदास जैसी है, उन्मुक्तता कबीर जैसी है, साहस राणा प्रताप जैसा है, और विवेक स्वामी विवेकानंद जैसा है। और फिर जीवन में इतने आदर्श महापुरुषों को जिन्होंने जन्म दिया, उन्हें अपने पे गौरव क्यों नहीं है? वो अपना मान क्यों नहीं करते? और बस ये दर्द, ये वेदना हिमालय बन गई जयपुर वालों। और आप जानते हो, जब पीड़ा हिमालय जैसी हो जाती है तो उसी हिमालय से समाधान की गंगा भी निकल आती है। और समाधान की गंगा क्या है? हम सबका एक होना, एकात्मता के सूत्र में बंधना। अपने पुरखों, सोचो जरा, सोचो जयपुर वालों, फैजाबाद के अंदर ब्रिटिश काल के समय के जितने भी जुडिशियरी प्रक्रिया, जितनी भी मुकदमों की प्रक्रिया के कागजात 300 साल, 200 साल, 250 साल पहले के, उसके पहले के मुकदमे, सोचो जयपुर वालों, एक कागज पे दीमक नहीं लगी, एक कागज जला नहीं, एक कागज को चूहे नहीं खा गए। उन्हें उठा उठा कर देखो, उठा उठा के देखो कि हर कार्तिक की पूर्णिमा और हर रामनवमी पर अयोध्या के उस खंडहर की, उस ढांचे की परिक्रमा करने के लिए हिंदू समाज लाखों की संख्या में वहां पहुंचता था। उनकी परिक्रमा से वो धरती धंस जाती थी। वो माथे टेक टेक के उन्होंने उस देहरी को घिसा दिया, पर कभी दावा नहीं छोड़ा। हमेशा कहा, मेरे राम यही जन्मे थे, मेरे राम यही जन्मे थे, मेरे राम यही जन्मे थे। आज जिस दिन 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी छत्र और वस्त्र लेकर चले, वो भूमि पे चरण नहीं थे जयपुर वालों, वो भूमि पे चरण थे तो वो भूमि का आधार मिट्टी नहीं, मेरे कार सेवकों का बलिदान। किसी
ने कहा रितंबरा पत्थर से मंदिर बन रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मंदिर पत्थरों से नहीं बन रहा, उसके शिखर हमारी तपस्या है और उसके कलश हमारा श्रम है। जो हमने पगडंडी बनाई है वो हमारा बलिदान है, और जो हमने भीति उठाई है वो धर्म का अभिमान है। किसी ने पूछा रितंबरा घंटे नहीं लगेंगे क्या वहां? मैंने कहा 500 साल से हमारे हृदय का आर्तनाद घंटनाद ही तो है जो हमारे हृदयों में गूंजता रहा। मेरे पुरखों ने पगड़ियां नहीं बांधी, मेरे पुरखों ने जूतियां नहीं पहनी, देवियों ने चोटियां खोल ली, बाल नहीं बांधे। इतना तप हुआ कि बहुत सारी देवियां मौन रह गई, 40 साल नहीं बोली, चुप रह गई। बोली तो फिर राम लला की जय बोली। जिस दिन राम लला 22 जनवरी को मंदिर गया, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ये जो मंडप है ना, ये हमारे सपने, ये जो स्तंभ है ना, ये हमारी प्रतीक्षा है, और ये जो गर्भगृह है ना, ये हमारे सदियों के व्याकुल मन की प्रतीक्षा है, और वो पूरी हुई। किसी ने कहा मंदिर अभी अधूरा है, मैंने कहा अंतर मंदिर पूर्ण, बाहर भी पूर्ण होगा, और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। इस देश में, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें अब सर नहीं उठा सकती, क्योंकि हिंदू धरती का जागा है और देवता स्वर्ग के जागे हैं, और दोनों का मिलन हो गया है। इसलिए ये साधारण घटना नहीं है, 1000 साल बाद घटित ऐसी घटना है जिससे बिखरे हुए हमारे स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। और निश्चित हो गया जयपुर वालों, हम राघव के रणंजय हैं, हम माधव के धनंजय हैं, हम मर के भी नहीं मरते, हम अमर हैं, क्योंकि हमारे शरीर मिटते हैं, हमारी श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी आस्था को कोई नष्ट कर नहीं सकता। इस भाव के साथ आज आपने इस मंच पर आदरणीय हमारे अग्रवाल जी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि हमारी साध्वी है, मेरी बहुत ही प्यारी शिष्या सत्यप्रिया, उसने कहा दीदी माँ आपको मुझे उपहार देना है, आप 60 वर्ष की हो गई, राम लला आने वाले, हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। और जब जन्मदिन मनाने की बात आई तो वात्सल्य ग्राम का कौन सा प्रकल्प है जो पीछे छूटेगा? और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये जो संविद गुरुकुलम, मेरा बेटियां सैनिक बन जाए और भारत के पुत्र भी और पुत्रियां भी देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाए। संविद की टीम ने कहा, हमारे श्रद्धेय भैया जी ने कहा, संजय भैया जी ने, जो वात्सल्य की प्रारंभ से यात्रा की बुनियाद है, कि आपके जीवन पर एक आपने देखा बच्चियों ने कैसे जीवन के ऊपर कुछ करने का प्रयत्न किया। मैं सोचती हूँ जब कोई चिंतन करता है, तैयारी करता है, गाता है, नृत्य करता है या संवाद रटता है, जब महीनों तक ये करता है तो कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी संस्कार का बीज आता है कि हमें जीवन ऐसे नहीं जीना, जीवन को सार्थकता के साथ जीना है। तो जीवन की सार्थकता क्या है? मैं जयपुर की देवियों आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी संतानों के चित्त में करुणा तो बोना, पर आग भी बो देना। आग बोना बहुत जरूरी है, और वो आग है देशभक्ति की आग। वो जब दिल में होती है तो विकार वहां ठहरते नहीं है, वो विकारों का कचरा जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए संतानों को सुविधा भोगी मत बनाना देवियों, संघर्षों की आग से गुजरना वो जाने, क्योंकि अभी हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं जिसको हमने स्वीकार करना है। और आप जानती हो, हम देश के भीतर ही संकटों में, देश के बाहर भी संकटों में, राम जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, उसको देख देख के सुन के लगता है कि कैसे साहस करते हैं लोग, और ऐसा दुस्साहस करने वाला दुस्साहस ना कर सके, उसके लिए क्या करना है। मैं जब अपना ही जीवन वृत्त देख रही थी तो मुझे याद आया, उस समय मैं तो प्रयागराज में थी,
मुंडन करा के कल्पवास की कल्पना की थी मैंने, जब माननीय अशोक जी आए थे उस समय। तो फिर उस समय मैं गुजरात के प्रवास में मेरी गाड़ी पे ट्राला चढ़ा दिया, गाड़ी कचरा बन गई और मेरा शरीर उछलकर गहरी खाई में गिरा। 10 फुट गहरी खाई, एक खरोंच मेरे शरीर पे नहीं थी। उस गाड़ी को देख के कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कोई व्यक्ति बचा होगा। मैं गई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, देवबंद, भाषण दिया, गाड़ी में बैठी, गुरुदेव विराजे थे आगे। अंदर से आवाज आई, गुरुदेव इस गाड़ी को छोड़ दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुरुदेव बोले, क्यों तुझे अच्छा नहीं लग रहा? पानी पी लो, भाषण दे दे के थक गई हो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, इस गाड़ी को छोड़ दे। वो गाड़ी छोड़ दी हमने, दूसरी गाड़ी में बैठे। 15 मिनट बाद समाचार आया कि उस गाड़ी के नीचे टाइम बम फिट था। हमें अनुभूति होती थी, पता चलता था कि अभी पुलिस आने वाली है या कुछ बुरा होने वाला है। और उसी समय वो एक रामचरितमानस की चौपाई रक्षा कवच बन के लिपटी हुई थी। और हम इसी तरह प्रवाहवान मेरे गुरु भाई को उठाया, जयपुर वालों, बेतवा नदी थी, श्रवण कुमार का आश्रम हमारा, उसको उठा के जंगल में ले गए, घुटनों तक रुई बांधी और 15 दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जलाते थे। कभी पैर जला दिया, कभी इधर वाला पैर। 15 दिन जला जला के, थोड़ा थोड़ा जला जला के उस तरुण साधु को मार डाला। किस लिए? कि मैं बोलना बंद कर दूं। मेरे आश्रम छतरपुर मध्य प्रदेश में रात भर फायरिंग होती थी और मेरे गुरुदेव ने कहा, रितंबरा टमाटरों को अगर कोल्ड स्टोर में भी रख लिया जाएगा ना, वो सड़ेंगे किसी ना किसी दिन, इसीलिए वो किसी सब्जी में पड़ जाए, सब्जी का स्वाद अच्छा हो जाएगा, टमाटरों का जीवन सार्थक हो जाएगा। तेरा शरीर भी इसीलिए है रितंबरा, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। और यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। वो नागपुर वालों का आज ही फोन आया कि दीदी माँ नागपुर आ जाओ, हमको रामलला का उत्सव मनाना है। सामने साक्षी दीदी बैठी है, मेरी गुरु बहन, मेरी लक्ष्मण, नागपुर में भाषण दे रही। 104 बुखार था क्योंकि टाइफाइड था, पेट में आंव पड़ी हुई थी। मुझे इस कार्यकर्ताओं ने कहा आपकी गिरफ्तारी का प्लान हो गया। मैं दीदी मंच से पीछे कूदे, ये जो रहता है ना आरा मशीन होती है जिसमें लकड़ी का कारखाना, फूस के बोरों के बीच में ठंड रात में मैं और दीदी साक्षी जी उस कारखाने में छुपे रहे बोरों के बीच। सुबह 3 बजे हमने कपड़े बदले, वहां से निकले पैदल पैदल, छोटा कोई स्टेशन था, वहां से जाके ट्रेन पकड़ी। तो किस तरह की घटनाएं नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने मेरी स्टेज पे आग लगवा दी, रितंबरा यहाँ आ नहीं सकती, मंच जल गया धू धू करके। लेकिन मैं राम नामी दुपट्टा बांधकर अपने शरीर पर पूरी राम नामी चादरें लपेट कर के आग मेरे मंच को लगा सकते हो, पर आग तो प्रभु के कार्य की मेरे दिल में लगी है, उसको नहीं बुझा सकते। इसलिए मैं किसी कॉलेज की छत पे चढ़कर भाषण देने लगी। बहुत अत्याचार हुआ, कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली, बुरा हाल। मैं दीदी अकेले थे और रात को 2:30 बजे एसपी जिसने मंच को आग लगाई, उसको पता कि क्या दया आई, हमें पैदल पैदल चला के अपने घर ले गया, 2-2 रोटियां दी और कहा अब आप चली जाओ, अब आप चली जाओ। हमने कहा आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी छूट जाएगी? वो बोले
नौकरी का तो डर लगता है, पर राम लला के प्रति भी तो कर्तव्य बोध है चित्त में। आधी रात की वो 2:30 बजे की रोटी हम कभी भूल नहीं सकते। भिखारियों के बीच में कंबल ओढ़कर मैं बस अड्डों के ऊपर रही हूँ। मैं और साक्षी जूता घर के अंदर छुप के रहे, कभी ट्यूबवेल के छोटे कमरे खेतों में वहां रहे, लेकिन दिल में एक बात थी, जो बात मेरे बच्चों ने यहाँ कही कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घटनीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की गाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। ये सौगंध, और इस सौगंध ने, इस संकल्प ने सामर्थ्य दी, और आज 22 जनवरी को हम सिद्धि के द्वार पर पहुंच गए। सच मानो जयपुर वालों, आप में से बहुत लोग वहां गए होंगे। कौन सी आंख है जो भीगी ना हो, कौन सा हृदय है जो स्पंदित ना हुआ हो। लगता था आर्य समाजी व्यक्ति साधु मुझे बोले, दीदी माँ मैं नहीं मानता मूर्ति पूजा, लेकिन आधे घंटे से मेरी आंखों में अश्रुपात हो रहा है, ये भूमि राम की है, सचमुच राम आ गए, राम आ गए दीदी माँ। मैंने कहा ये सनातन का प्रसाद है कि वो पत्थर पे भी सिंदूर चढ़ा देता है तो वो हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाते हैं। ये तो हमारी आस्थाओं का, श्रद्धाओं का प्रकटीकरण है। मैं जयपुर वालों आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी निश्चित होने जा रही है। उसके लिए मेरी और आपकी सबकी बहुत भूमिका है, और आदरणीय अग्रवाल साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगी, क्योंकि 450 बेटियों को वृंदावन से जयपुर लाना, 10 बसें भेजी उन्होंने, सारी व्यवस्था की। अग्रवाल समाज को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, अग्रवाल शिक्षा समिति को धन्यवाद देती हूँ, 40 के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबने देखी मेरी जीवन पर वो जीवन यात्रा बच्चों के द्वारा। पूरे भारत से लोग आए थे, पर अग्रवाल साहब को लगा नहीं ये तो जयपुर में भी होना चाहिए। बच्चों ने बहुत श्रम किया, और जब वो रामलला बनकर यहाँ आए तो हमें लगा ये हमारा ऑडिटोरियम नहीं है, ये तो हमारी अयोध्या है, और हमारे रामलला हमारे बीच आ गए। तो इतने सुंदर वातावरण में हम सब एक दूसरे से मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इतने धैर्य से आपने बच्चों की छोटी तोतली बातों से कुछ उनकी कोशिशों को सराहा, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वात्सल्य ग्राम जरूर आइएगा, क्योंकि मैंने अग्रवाल साहब से कहा था कि मैं तो साध्वी हूँ। जन्मदिन पर मेरे गुरुदेव ने कहा कि जातीय विद्वेष बहुत है समाज में, इसलिए तुम समरसता का काम करो। तो मैं समरसता की अलख जगाने भारत में निकलूंगी। वात्सल्य ग्राम जैसी व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को आप जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठियों को, सक्षम बंधुओं को ही संभालना चाहिए। जिस दिन जयपुर वाले आके कहेंगे दीदी माँ आप वात्सल्य ग्राम से निश्चिंत हो जाओ, उस दिन मैं पूरे भारत में निश्चिंत होकर प्रवास करूंगी। तो ये जिम्मेदारी आज मैं आपको दे रही हूँ। आपने मुझे बुलाया है और मैं भी आपको बुलाने आई हूँ, मैं निमंत्रण देने आई हूँ। वात्सल्य ग्राम की सृष्टि को सींचो अपने प्रेम से। इस देश में कोई अनाथ ना रह जाए, इस देश में कोई अकेला ना रह जाए, कोई मेरे देश का बच्चा कचरे में से दाने बीनकर नहीं खाएगा, कोई मेरे देश की जवानी भटकेगी नहीं, और कोई मेरे देश का बुढ़ापा वृद्धाश्रमों में वीरान नहीं होगा। ये निश्चय हमें करना है, क्योंकि अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने दूसरों से लिया है। दूसरों के कचरे को स्वयं स्वीकार करके अपनी श्रेष्ठ परंपरा का त्याग करना, ये हम सबको शोभा नहीं देता। इसीलिए ये वात्सल्य की सृष्टि एक उदाहरण के रूप में खड़ी की। एक घर में 5 बेटियां, 2 बेटे, एक माँ, एक मौसी, एक नानी। ना अनाथ आश्रम की जरूरत है, न वृद्धाश्रम की जरूरत है, और न महिला आश्रम की जरूरत है। एक नन्ही बच्ची आती है
वो किसी पेड़ वर्कर के पल्ले नहीं पड़ती, यशोदा माँ की गोद में होती है। और यशोदा माँ उसको लोरी दे दे के बड़ा करती है। वो स्वस्थ मानसिकता से बड़े होते हैं बच्चे, दया के पात्र नहीं बनते। वहां कोई रोटी कपड़ा बांटने नहीं आता। हम यशोदा माँ को हर महीने का खर्चा देते हैं। वो अपना घर, क्योंकि हर बच्चे का अपना घर है, अपनी अपनी रसोई है, इसलिए वात्सल्य धाम नहीं है, वात्सल्य आश्रम नहीं है, वात्सल्य ग्राम है। और वो बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर फिर उनके ब्याह शादी होते हैं। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, वात्सल्य की सृष्टि को सींचना है। दूसरी बात है, हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, उन्हें हम धूल में। इस विचारधारा को नष्ट करना है, एकात्मता के सूत्र में बंधना है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वंदन। आपको भाव विभोर कर रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है।